साथियों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद और मेरे साथ हैं हमारे संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय अशोक जी मुदगल साहब, और हम दोनों आज अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन को धार देने के लिए, इसका राष्ट्रव्यापी विस्तार करने के लिए दिल्ली से महाराष्ट्र के चंद्रपुर के लिए निकल रहे हैं। विदर्भ है ना साहब उसका? तो विदर्भ क्षेत्र में हमारी कई जनसभाएं होंगी, गढ़चिरौली वगैरह में, और साथ साथ जलगांव और नासिक भी इसी टूर में हम जाएंगे। 10 तारीख से हमारा चंद्रपुर में पहला कार्यक्रम शुरू हो जाएगा जनसभा का। साथियों, तो ये आंदोलन, जैसा कि आप सबको पता है, 1 सितंबर से लगातार समूचे देश में चल रहा है, और इसमें जो बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं साथी, और जो अपना यथायोग्य योगदान दे रहे हैं इस आंदोलन को आगे बढ़ाने में, देश को जागरूक करने में, मैं उन सब के प्रति कृतज्ञता और आभार व्यक्त करता हूं संपूर्ण राष्ट्र की ओर से। चूँकि देश का काम है साथियों, राष्ट्र का काम है। राष्ट्र को ठगमुक्त, बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करना भारत माता को, ये एक बड़ा काम है जिसे तमाम साथी करने में अपना यथा योग्य योगदान दे रहे हैं। तो वो सभी नमन के पात्र हैं। उनमें खास तौर से हम दोनों तो आपको दिख ही रहे हैं, हम दोनों एक दूसरे को नमन कर लेंगे, लेकिन हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, जीवित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी आदरणीय मास्टर प्रताप सिंह जी, हमारे दूसरे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, उनकी तबीयत ठीक नहीं है लेकिन वो धन से सहयोग कर रहे हैं प्रति माह हमें, आदरणीय मास्टर रामस्वरूप बौद्ध साहब कानपुर देहात से, और उसी तरह हमारे अन्य महासचिवों में आदरणीय चौधरी विजेंद्र सिंह जी, दर्शन कुमार जी, डॉक्टर भोपाल सिंह जी, और क्या बोलते हैं उनको, देवी शंकर शुक्ला जी, अजय भट्टी साहब, हमारे दूसरे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तीसरे आदरणीय मूलचंद साहिब, हमारे सोनपाल मरमिट साहब, हमारे राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय MP शर्मा जी, हमारे वहाँ के संरक्षक आदरणीय रतनलाल साखी साहब, हमारे तमाम जिला अध्यक्ष आदरणीय बंसीलाल मीणा साहब, दिलीप सुराना साहब, हमारे वहाँ के प्रदेश संयोजक और प्रवक्ता आदरणीय ब्रजमोहन योगी जी, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, वो तो अपने आप को जिला अध्यक्ष ही लिखते हैं अभी, श्रीमाली जी आदरणीय, और पुरबिया साहब, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय देवराव दूधभले साहब महाराष्ट्र गढ़चिरौली से, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता गिरधारी लाल बैरवा साहब, हमारे महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय दिलीप काका जी बर्वे साहब, हमारे कर्नाटक के प्रदेश अध्यक्ष और दक्षिण भारत के प्रभारी आदरणीय अप्पा साहेब बुगाड़े जी, और मध्य प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय गजराज वर्मा जी, बलराम मकवाना साहब, महामंत्री प्रदेश के सुरेंद्र गुप्ता जी, शरद बामनिया जी, राय सिंह डांगी साहब, मुरैना के जिला अध्यक्ष मदन कंसाना साहब, श्रीपत साक्य साहब, मास्टर राजकुमार पाठक जी, उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय त्रिपाठी साहब, विजय शंकर त्रिपाठी साहब, और उत्तर प्रदेश के तमाम जिला अध्यक्ष, चाहे हमारे मथुरा के सैनी साहब हों, डॉक्टर सैनी साहब, चाहे वो आगरा के हमारे साथी हों डॉक्टर गोला साहब या रोहतान सिंह जी शिकरवार साहब या सिसोदिया साहब, हमारे अलीगढ़ के जिला अध्यक्ष आदरणीय चौधरी मनवीर सिंह जी, या दूसरे साथी हों नीशू पचौरी साहब, आदरणीय कुलश्रेष्ठा साहब, राजेश शर्मा जी, हमारे बुलंदशहर के जिला अध्यक्ष आदरणीय त्रिलोक जी, अजय जी, यामीन भाई, संभल के जिला अध्यक्ष डॉक्टर जिया उद्दीन साहब, और आपके गाज़ियाबाद के तमाम साथी डॉक्टर गुलाब सिंह जी, और गौतम बुद्ध नगर के तमाम साथी, हमारे अलीगढ़ के मंडल अध्यक्ष, हमारे परम प्रिय आदरणीय चौधरी वीरेंद्र सिंह माथुर साहब,
और हमारे हाथरस के जिला अध्यक्ष SP राघव साहब, हमारे बाराबंकी के जिला अध्यक्ष आदरणीय चंद्रशेखर देवा जी, सुल्तानपुर की हमारी पूरी टीम, चाहे जगत नारायण जी हों या मैडम हों या दूसरे साथी, अमेठी के साथी, हमारे फतेहपुर की पूरी टीम, हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सूरजदीन विश्वकर्मा जी, संगठन मंत्री राकेश साहू जी, राजकुमार गुप्ता जी, हमारे मातादीन पाल साहब, हमारे अमृतलाल जी और तमाम साथी, साथ साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सुखदेव शास्त्री जी, बच्चीलाल प्रजापति जी, हमारे हमीरपुर के जिला अध्यक्ष, महोबा से हमारे संदीप जी, प्रताप जी, काशी जी, उरई से एडवोकेट राजेंद्र पाल साहब, जिला अध्यक्ष हरिकृष्ण जी, और साहब क्या बोलते हैं अपना बांदा से कमलेश प्रजापति जी, और प्रयागराज से हमारे लालता प्रसाद कुशवाहा जी, झांसी से हमारे प्रथम सिंह राजपूत जी, साक्या जी, सुरेश साक्या जी, विवेक शुक्ला जी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय तिवारी साहब, फौजी साहब, हमारे राजस्थान से दूसरे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय कंवर सिंह तंवर साहब की तबीयत खराब चल रही है, इसलिए वो सशरीर तो विशेष सहयोग नहीं दे पा रहे, लेकिन आर्थिक रूप से वो भी भरपूर सहायता कर रहे हैं। किसका बोल रहे हैं पंडित जी? दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हमारे राजकुमार जी, हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष हमारे आदरणीय दयानंद जी, फरीदाबाद के जिला अध्यक्ष अजय भाई, और हमारे प्रदेश के महामंत्री आदरणीय नरेंद्र प्रसाद गुप्ता जी, हमारे पलवल के जिला अध्यक्ष डॉक्टर करमवीर सिंह और प्रताप सिंह जी, और हमारे कौन मैडम हिमाचल से हमारी कुंडल देवी जी, प्रदेश अध्यक्ष, पंजाब से हमारे प्रदेश अध्यक्ष कृष्णा केवल जी, जम्मू कश्मीर से पंडित करतार चंद शर्मा साहब सूबेदार साहब, वो ले दिया उनका नाम, तेलंगाना से हमारे YS पाटिल साहब प्रदेश अध्यक्ष, और जी दूधबले जी का तो ले दिया साहब मैंने नाम उनका, तो बिहार से हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय विष्णुकांत ओझा जी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय क्या नाम है अपना लल्लन यादव जी, और तमाम साथी, झारखंड से हमारे मुकेश सिंह जी, और तमाम साथी हमारे छत्तीसगढ़ से आदरणीय कर्स साहब एडवोकेट, साहू जी, पुरंदन साहू जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय विष्णु पटेल साहब, और साथियों तमाम राज्यों से, गुजरात से हमारे सतीश वांद्रे साहब, मन्नू भाई, कालू भाई, तमाम साथी लगातार, संजय राठौड़ जी इस आंदोलन में अपनी अपनी सहभागिता निभा रहे हैं दोस्तों। और ऐसे ऐसे साथी भी हैं, श्योपुर से हमारे महावीर प्रसाद शर्मा जी, वीरमदेव बिसारिया जी, इकबाल भाई, भोला सिंह गुर्जर साहब एक दिन भी आए हैं, वो आएंगे। अच्छा चलो, और तमाम साथियों किस किस का नाम गिनाऊंगा, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। हमारे तमाम साथी पूरे मनोयोग से, मन क्रम वचन और धन से भी इस आंदोलन में अपनी सहभागिता निभा रहे हैं। और आज 8वां दिन है। साधन विहीन, आर्थिक रूप से तंगी से गुजर रहे तमाम लोग अगर किसी राष्ट्रव्यापी आंदोलन को, असहयोग आंदोलन को 8 दिन लगातार चला ले जाएं तो ये अपने आप में एक महान उपलब्धि है साथियों। और वो भी ऐसा आंदोलन जो सीधे सीधे देश और राज्यों की सत्ता के विरुद्ध हो, ठग और बेईमानों के एक संगठित गैंग के विरोध हो। ऐसा आंदोलन अगर लगातार देश भर में 8 दिन चल जाता है और 400 से ज़्यादा स्थानों पर सत्याग्रह शिविर लगा दिए जाते हैं दिन रात के लिए, तो ये महान उपलब्धि है। और इस उपलब्धि के लिए पूरा राष्ट्र, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तप जप का आभारी रहेगा कि उसने भारत माता को ठगों और बेईमानों के खूनी पंजों से मुक्त कराने के लिए, आज़ादी दिलाने के लिए एक विशेष अभिनव अहिंसक सत्याग्रह आंदोलन आरंभ किया और ठग और बेईमानों की रातों की नींद हराम कर दी। साथियों, मैंने कल बताया था कि कर्नाटक के कानून मंत्री हमारे सत्याग्रही शिविर में आकर के पूरा ठोस आश्वासन देकर के गए। उत्तराखंड की सरकार ने
तमाम जिला अधिकारियों को निर्देश दिए बर्ड्स एक्ट के संदर्भ में, आपके भुगतान के संदर्भ में। तमाम जिलों के जिलाधिकारी हमारे आवेदनों पर सकारात्मक विचार व्यक्त कर रहे हैं कि नहीं, लड़ाई बिल्कुल ठीक है, ये होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो शासन प्रशासन अपने आप में साथियों अपराधी सिद्ध हो जाते हैं, और इन अपराधियों को दंड देना हम सबका, पूरे देश का राष्ट्रीय कर्तव्य है। इस कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए तमाम साथी आगे आएं दोस्तों। आज तो एक बड़ी बात भी हो गई है, जो हमारे लिए अचंभे की बात है कि कोई भी मेन स्ट्रीम का मीडिया हमारी खबर को नहीं दिखाता था, लेकिन हमारे साथियों ने कल जो अलीगढ़ में डीएम को ज्ञापन दिया, प्रदर्शन किया 7वें दिन, उसको एबीपी गंगा, जो एबीपी न्यूज़ चैनल का ही पार्ट है, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की सारी खबरें उस पर आती हैं, उसने काफ़ी विस्तार से हमारी खबर को दिखाया है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। आप सबसे भी अनुरोध करूंगा कि उसको ज़रूर देखें, ताकि एबीपी को पता चल सके कि आप सच में 42 करोड़ हो। अगर आप उसे देखोगे नहीं, उस पर व्यूज नहीं बढ़ेंगे, तो वो भी आपके मुद्दे को उपेक्षित करने लगेंगे। चूँकि साथियों, अगर किसी खबर से, किसी चैनल की, चाहे वो यूट्यूब का चैनल हो या मेन स्ट्रीम का, उसकी टीआरपी नहीं बढ़ेगी तो वो उस मुद्दे को अनदेखा कर देते हैं, उस मुद्दे पर कोई तवज्जो नहीं देते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि यदि किसी भी चैनल पर हमारी खबर सार्थकता के साथ, सकारात्मकता के साथ दिखाई जाती है, तो हम उसको ज़रूर देखें, ताकि उन्हें हमारी संख्या का एहसास हो सके, आभास हो सके, और वो भी रुचि लेकर फिर आपकी खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा दिखाएं, ताकि आपके आंदोलन का दिन दूना रात चौगुना विस्तारीकरण हो साथियों। और जिस दिन आप इसका विस्तारीकरण कर लोगे, उस दिन सरकार आपके कदमों में होगी, आप सबका भुगतान हो जाएगा। देश के तमाम निर्दोष एजेंट्स को सुरक्षा, सम्मान, पुनर्वास और रोजगार की गारंटी का अधिकार मिल जाएगा, और हमारा पावन पवित्र हिंदुस्तान भी ठग मुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित हो जाएगा। इसलिए इस काम को ज़रूर कर लिया करें। मुझे भी याद आ गया, खबरें मैं आपको और भी बताऊंगा, बहुत ज़रूरी खबरें हैं, ध्यान से सुन लेना पूरा वीडियो। लेकिन जिन साथियों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मेरे इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, लाइक कर दें, कमेंट भी कर दें। और ये मुफ्त का काम होता है साथियों, इसे करने में कोई पैसा खर्च नहीं होता है। यदि आप ऐसा करेंगे तो इससे देश में जनमत पैदा होगा, आपको लाभ होगा, जल्दी से आपका भुगतान हो जाएगा। पूरे शासन तंत्र को उस अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 के समक्ष झुकना पड़ेगा, जिस कानून में संसद ने, सरकार ने आप सबकी जमा राशि 2 से 3 गुना 180 दिन में आपको वापस करने की गारंटी दी है। तो सिंसियरली, संवेदनशीलता के साथ इस काम को तमाम साथी कर लेंगे। और साथियों, एक बड़ी भयावह खबर भी है। हमारे साथी हैं बिजनौर से कलुआ राम जी, बहुत बहादुर साथी हैं, PACL पल्स इंडिया के विक्टिम हैं। वो लंबा चौड़ा ताकतवर शरीर है, किसान हैं। और परसों जब वो बिजनौर में अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन में सम्मिलित होने आ रहे थे, तो ये जो तेंदुआ होता है, शेर प्रजाति का एक जानवर, आजकल यूपी में बड़ा उनका आतंक फैला हुआ है, उनसे उनकी टक्कर हो गई और भयंकर भिड़ंत हुई हमारे वीर क्रांतिकारी साथी कलुआ राम जी और तेंदुआ के बीच। और दुर्भाग्य से तेंदुआ का तो ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, वो जान बचाकर भाग गया कलुआ राम जी से। लेकिन हमारे कलुआ राम जी को काफ़ी चोटें आई हैं साथियों, और वो अस्पताल में हैं। मैं ऐसे वीर बहादुर अपने साथी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, उनको नमन व्यक्त करता हूं। और परमपिता परमेश्वर रोगहारी सूर्य नारायण से प्रार्थना करूंगा कि वो जल्दी से जल्दी हमारे साथी, वीर क्रांतिकारी साथी कलुआ जी को स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें, ताकि वो पुनः स्वस्थ होकर इस आंदोलन को
तेज गति दे सकें साथियों। हाँ, तो ऐसे वीर क्रांतिकारी को प्रणाम करते हुए मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, हमारे इटावा के जिला अध्यक्ष संग्राम सिंह और तमाम साथियों ने भी बड़ी भारी भीड़ इटावा में जुटा रखी है। और औरैया में जेपी संघानिया साहब भी काफ़ी तेज़ी के साथ आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये लगभग जो 400 स्थानों पर चल रहा है। एक तहसील है कानपुर नगर की घाटमपुर, वहाँ भी साथियों ज़ोरदार प्रदर्शन कर रखा है रोजाना का। और मऊ उत्तर प्रदेश का, जहाँ हमारे विजय कुमार मौर्य साहब हैं, उन्होंने भी ढंग से खंबा गाड़ रखा है, पूरे शासन प्रशासन को हिला रखा है। तो ऐसे तमाम साथियों को नमन करते हुए मैं आपको एक बड़ी खबर बदलाव की बता दूं कि जो बदलाव इस समय देश में देखने को मिल रहा है, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम को लेकर, चाहे वो राज्यों की सरकार हो, चाहे जिला प्रशासन हो, या चाहे केंद्र की सरकार हो, उनके मन में एक खलबली और खौफ तो आपने पैदा कर ही दिया है। और जब से आपने जेल भरो आंदोलन की घोषणा की है, तब से तो सरकारें थर थर काँप रही हैं। उनको लगता है कि ये जन सैलाब बढ़ता जा रहा है ठगी पीड़ितों का, इसको अब कैसे रोका जाए, कैसे भ्रमित किया जाए, उसके लिए वो कोर्ट का भी सहारा लेंगी, कानून का भी सहारा लेंगी, पुलिस और अन्य सैनिक बलों का भी सहारा ले सकती हैं। और ऐसे अपने दलालों का, चमचों का, धूर्तों का, मूर्खों का भी सहारा ले सकती हैं, जो आपके आंदोलन के खिलाफ खड़े होकर आपके खिलाफ दुष्प्रचार करना शुरू कर सकते हैं साथियों। तो ऐसे तमाम व्यवधानों से आपको तैयार रहना है। और ये जो 17 जुलाई का हमारा जेल भरो आंदोलन का कार्यक्रम था, इसको साथियों 5 दिन और आगे बढ़ाया जा रहा है। चूँकि 17 जुलाई को कई राज्यों में बड़ा एक महत्वपूर्ण त्यौहार है और उस पर्व पर तमाम साथी व्यस्त रहते हैं और उनके घर परिवार के लोग भी उनको घरों से बाहर नहीं जाने देते हैं। तो उस पर्व में लोगों के हर्षोल्लास और आनंद में कोई व्यवधान पैदा ना हो, इसलिए जेल भरो आंदोलन की तारीख 22 सितंबर 2024 सुबह 10 बजे निर्धारित की जा रही है। और चूंकि उस दिन भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण का दिन भी है, रविवार है, तो रविवार हमारे आंदोलन के लिए बहुत शुभ दिन है, आराम का दिन होता है। सरलता पूर्वक हम तमाम दुष्टात्माओं पर, शैतानों पर, धूर्तों पर, देशद्रोहियों पर, गद्दारों पर, ठगों पर, बेईमानों पर, अपराधियों पर कब्जा कर लेते हैं, उन पर जीत प्राप्त कर लेते हैं अगर इतवार के दिन कुछ भी करते हैं रविवार के दिन। तो इसलिए ये जेल भरो आंदोलन भी हम रविवार के दिन ही करेंगे, ताकि किसी साथी का कोई नुकसान ना हो, कोई हानि ना हो, कोई क्षति ना हो। सरकार और उसके गुंडे, उसकी शक्तियां, ठग बेईमान माफिया और उसके अमचे चमचे दल्ले चाह करके भी हमारे किसी साथी का कुछ ना बिगाड़ सकें। इसलिए तमाम साथी रविवार 22 सितंबर 2024 को सुबह स्नान ध्यान करके सीधे अपनी अपनी तहसीलों पर, अपने अपने जिला मुख्यालयों पर, अपने अपने राज्यों की राजधानियों पर हल्ला बोल देंगे और सीधे सीधे पुलिस जहां भी रोकेगी उसको कहेंगे कि हम तो गिरफ्तारी देने आए हैं, आप हमें गिरफ्तार करें, जेल भेज दें या फिर हमारा भुगतान कर दें। और ये नहीं कर सकते तो सत्ता छोड़ दें। हमारी सीधी सीधी मांग है साथियों, इससे पीछे कदम नहीं हटाना है। चूँकि अब तो बहुत सारी जगह आपका आंदोलन विस्तारित हो चुका है। हिमाचल में हमारे साथी आंदोलन नहीं कर रहे थे, लेकिन हिमाचल में शुरू हो गया है। पंजाब में हमारे साथी आंदोलन नहीं कर रहे थे, लेकिन पंजाब में भी 2 जिलों में, जालंधर, फरीदकोट और एक और ज़िले में, अमृतसर में आंदोलन आरंभ हो चुका है। बाकी सभी जगहों पर तो पहले से चल ही रहा था। हरियाणा के लगभग हर ज़िले और तहसील नहीं बल्कि ग्राम स्तर तक आंदोलन चल रहा है। चाहे वो जींद हो, चाहे भिवानी हो, चाहे वो गुरुग्राम हो, चाहे सोनीपत हो, पानीपत हो, चाहे करनाल हो, चाहे महेंद्रगढ़ हो, चाहे फरीदाबाद हो, चाहे पलवल हो, चाहे दूसरे ज़िले हों या तहसीलें हों, सब जगह अब हमारे साथियों ने अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया है। और
कई साथी तो ऐसे हैं दर्जनों स्थानों पर जो अकेले ही अपने बीवी बच्चों को लेकर के अपने घरों के सामने बैनर टांगकर अपने चबूतरों पर, चौपालों पर, मंदिर में अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन पर बैठ गए हैं और वो लगातार सरकार की बदनीयती का, बेईमानी का विरोध कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हो कि यदि हर घर तक हमारी आवाज़ पहुंच जाती है, हर घर से इस अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, ठग बेईमानो भारत छोड़ो को नारा बुलंद हो जाता है, तो किस सरकार की औकात है, कौन प्रधानमंत्री होगा, कौन मुख्यमंत्री होगा जो आपके समक्ष, आपकी न्यायपूर्ण मांग के समक्ष समर्पण नहीं करेगा, आपका भुगतान नहीं करेगा। तो साथियों, ये आंदोलन न केवल हमारी आपकी बल्कि संपूर्ण राष्ट्र की शान है, जान है, आन है, बान है। इसे हर घर तक लेकर के जाओ और 22 सितंबर से पहले देश के हर घर से, हर कोने से, हर शहर से, हर नगर से, हर गांव से, हर तहसील से, हर कस्बे से एक आवाज़ उठनी चाहिए, भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, ठग बेईमानो भारत छोड़ो। और जब आप ऐसा करने में सफल हो जाएंगे तो ये दुनिया की जितनी भी शक्ति हैं जो आपका भुगतान रोक लेना चाहती हैं, आपको विभाजित कर देना चाहती हैं, कभी सहारा CRC पोर्टल के नाम पर, कभी सहारा CB रिफंड पोर्टल के नाम पर, कभी पल्स रिफंड पोर्टल के नाम पर, कभी GCA NCLT के नाम पर, कभी आदर्श के लिक्विडेटर के नाम पर, कभी रोज वैली के नाम पर, कभी साईं प्रसाद के नाम पर, कभी बाइक बोट के नाम पर, कभी जो है संजीवनी के नाम पर, कभी नवजीवन के नाम पर, कभी समृद्धा के नाम पर। ये तमाम शक्तियाँ आपके चरणों में होंगी, आपके कदमों में होंगी। और 22 सितंबर को जब आप जेल भरो आंदोलन के लिए घरों से बाहर निकलेंगे तो देखना कैसे यही सरकारें आपका भुगतान लेकर आपके कदमों में गिरी होंगी और कहेंगी कि हाँ, हमसे अपराध हुआ है, भूल हुई है, हमें क्षमा करो। 2 गुना नहीं, 3 गुना नहीं, हम 10 गुना देने को तैयार हैं। क्योंकि साथियों, लड़ाई अब ठगों से नहीं है, लड़ाई अब सरकार से है, सिस्टम से है। पैसा आपका सरकार के पास है। तमाम ठग कंपनी और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की, उनके संचालकों की जो भी प्रॉपर्टीज़ थी वो सरकार ने ED के माध्यम से, SEBI के माध्यम से, अन्य इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के माध्यम से अपने कब्जे में कर रखी हैं। और जब सरकार के कब्जे में हैं तो सरकार ने ही ये बट्स एक्ट 2019 बनाकर आपको 2019 बनाकर आपको भुगतान की गारंटी का अधिकार देते हुए ये कहा है कि सरकार आपका पैसा 180 दिन में आपकी जमा राशि का 2 से 3 गुना वापस करेगी। तो अब या तो सरकार आपका पैसा वापस कर दे या अपनी सत्ता से हाथ धो ले। थैला उठाएं, भागने तो हम नहीं देंगे। मैं हमेशा बोलता हूं कि थैला उठा ले चाहे झोला, भागने तो नहीं दूंगा हिंदुस्तान से किसी भी ठग को और बेईमान को। और जो भाग भी गया तो उसे घसीटते हुए ले आएंगे। 2025 में भारत को इतना मजबूत, विशाल, शक्तिशाली राष्ट्र बना देंगे कि अगर कोई अमेरिका में भी जाके छुप कर बैठ जाएगा तो उसे बलपूर्वक घसीटता हुआ हिंदुस्तान ले आएंगे, उसको सजाए मौत देंगे। किसी भी ठग को और बेईमान को हिंदुस्तान की खुली हवा में श्वास नहीं लेने देंगे। साथियों, तो तैयारी है महाराष्ट्र जाने की। बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। मैं चाहता तो ये भी था कि आज फेसबुक पर लाइव होकर आपसे बात करूं, लेकिन वो संभव नहीं लग रहा है। तो मिलता हूं कल। जय हिंद, जय भारत साथियों।